Assalamualaikum students. Today we will discuss in detail electronic configuration and it's our lecture number 30. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लेक्चर जो इंट्रोडक्शन था वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि शेल क्या होते हैं, सब शेल क्या होते हैं। तो शेल क्या होते हैं जिनमें एनर्जी लेवल जो होता है फिक्स्ड होता है, ठीक है, और ऑर्बिट जो होते हैं उनका क्या होता है, एनर्जी लेवल फिक्स्ड होता है और वो सर्कुलर मोशन में इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। और सब शेल क्या होता है, एक शेल में एक से ज़्यादा सब शेल होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, सब शेल, ठीक है। शेल को पढ़ा था कि हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं के एल एम एंड एन से, और सब शेल देन फर्दर इनको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से एस पी डी एंड एफ से, ठीक है। जैसे कि ये मैंने आज आपके लिए टेबल ड्रा किया हुआ है शेल्स का और सब शेल का। एन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, एन जो हो सकता है वो एनी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 एनी नंबर, ठीक है, एन जो होता है। और हम लोग आज जो है इन डिटेल पढ़ेंगे कि क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल एंड सब शेल अकॉर्डिंग टू इंक्रीज एनर्जी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेल्स में और सब शेल्स में अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल के हिसाब से हम लोग इनको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं शेल में और सब शेल में, जिसको हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग डिवाइड करते हैं शेल में और सब शेल में अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल। शेल क्या होते हैं, जैसे कि हमें पता है कि एटम में जो होता है वो न्यूक्लियस होता है, और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं इसके इर्द गिर्द। ये हमारे पास है फर्स्ट शेल, ये हमारे पास है सेकंड शेल, ये हमारे पास है थर्ड शेल, ठीक है। इसी तरह ही शेल्स को हम लोगों ने आगे फर्दर सब डिवाइड किया हुआ है। मतलब कि अगर के की वैल्यू मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी कि के इज इक्वल होता है 2k, एल इज इक्वल होता है 8k, एम इक्वल होता है 18k और एन इक्वल होता है 32k। इनकी वैल्यूज़ क्या हैं, मतलब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल्स में होंगे वो जो हैं वो आएंगे इस शेल में। अगर टोटल 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो रिलाई करेगा एल पे। अगर टोटल 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो वाले शेल जो हैं रिलाई करेंगे एम पे, और जो जिनमें 32 होंगे वो रिलाई करेंगे एन पे। देन फर्दर हम लोग सब शेल्स की वैल्यू देख लेते हैं कि हमारे सब शेल में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी आ सकती है। एस की मैक्सिमम वैल्यू 2 होती है, पी की मैक्सिमम वैल्यू 6 होती है, मतलब कि पी सब शेल में हमारे पास मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी की मैक्सिमम वैल्यू 10 होती है और एफ की जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास होती है वो 14 होती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे एस सब शेल में 2 होंगे, पी सब शेल में 6 होंगे, डी सब शेल में 10 होंगे, एफ सब शेल में 14 होंगे, ठीक है।
शेल को हम लोगों ने फर्दर जो है सब शेल में एक या दो सब शेल आ जाएं तो वो एक शेल में होंगे। जैसे कि हम लोगों ने क्या बताया कि के में के की वैल्यू क्या थी, के की वैल्यू भी 2 थी, ठीक है। के की वैल्यू 2 थी तो वो उसमें ओनली एस आएंगे, ठीक है। एल की वैल्यू क्या थी, एल की वैल्यू थी हमारे पास 8, तो 8 में क्या होंगे, एस और पी आएंगे, मतलब 2 + 6 = 8। तो डी में टोटल हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी सब शेल में टोटल हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, 18। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 18। तो m = 2 + 6 + 10, ठीक है। देन एफ की वैल्यू में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कितने होंगे इसके, 14 होंगे सब शेल में। और जैसे कि मैंने इस टेबल में लिखा हुआ है एन, मैक्सिमम इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स 20, ठीक है, 32। तो क्या होगा, एन में 2 + 6 + 10 + 14, तो इनको ऐड करें तो टोटल हमारे पास आ जाता है 32। इसी तरह ही हम लोगों ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या करते हैं हम लोग, शेल्स को और सब शेल्स को डिवाइड करते हैं उनके एनर्जी लेवल के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल। तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। शेल क्या होते हैं, उनमें जो एनर्जी लेवल होता है फिक्स्ड होता है, और सब शेल क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा सब शेल होते हैं एक शेल में, ठीक है। एन की वैल्यू जो है हमारे पास 1 होगी, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। अब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना सिखाऊंगी, एक हम लोग एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। जो मोस्ट स्टेबल या ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉनिक स्टेट एटम होती है ना, वो 1 होती है। मोस्ट स्टेबल जो होती है इलेक्ट्रॉनिक स्टेट क्या होती है, 1 होती है। और ये क्या होगी, लो एनर्जी लेवल होगा, इसका एनर्जी लेवल लो होगा। मतलब एनर्जी लेवल मैंने आपको लो किसका बताया था, वो वाला शेल होगा जो न्यूक्लियस के करीब होगा, जो न्यूक्लियस के करीब होगा उसकी एनर्जी लेवल लो होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो स्टेबल स्टेट हमारे पास होती है वो 1 होती है, वो ग्राउंड स्टेट पे भी हो सकती है। इलेक्ट्रॉन फिल्स करते हैं हम लोग शेल में अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीज एनर्जी लेवल, जैसे कि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन भी पढ़ा था। जो लो एनर्जी लेवल होगा, मतलब न्यूक्लियस के करीब वाला शेल होगा, न्यूक्लियस के करीब वाला शेल होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे पहले फील्ड होंगे, ठीक है। तो जो हायर एनर्जी होगा, हायर एनर्जी वाला शेल होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बाद में फिल होंगे। मींस के ये हमारे पास जो है शेल, इसमें पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर 2 हैं तो 2, फिर 6, फिर ऐसे ही हमारे पास 10, ठीक है, ऐसे ही आगे 14। तो सबसे जो लोअर एनर्जी लेवल होगा, लोअर एनर्जी लेवल वाला शेल होगा, इलेक्ट्रॉन पहले जो है उस चीज में फिल होंगे।
जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है शेल की इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करने की, वो मैंने आपको पहले भी बताई है। के की जो होती है वो 2 होती है, एल की 8 होती है, एम की 18 इलेक्ट्रॉन्स होती है और एन की 32 होती है। ये वैल्यूज जो है ना, ये आप लोगों ने याद रखनी है। ये किस चीज़ की वैल्यूज हैं? ये शेल की वैल्यूज हैं। शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी हमारे शेल्स में है ना, ये उनकी वैल्यूज हैं। एनर्जी लेवल जो होते हैं सब शेल के और शेल के अंदर जो होते हैं, वो मैंने आपको बताया है कि जो न्यूक्लियस के करीब होता है उसकी एनर्जी लेवल लो होता है, और जो जितना न्यूक्लियस से दूर होगा एनर्जी लेवल उसका हाई होगा। ठीक है, तो जब सब शेल की हम लोग फिलिंग करेंगे, शेल में तो हम लोग फिलिंग पहले करेंगे के से करेंगे, फिर एल में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, एम में, एन में। लेकिन जब सब शेल की फिलिंग करेंगे तो नियरर टू न्यूक्लियस सब शेल कौन सा है? एस वाला, फिर पी वाला है, फिर डी वाला है। तो क्या होगा? सबसे पहले एस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फिर पी में आएंगे, फिर डी में आएंगे, देन फर्दर एफ वाले में आएंगे। ठीक है, एस सब शेल में जो होता है हमारे पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स की और उनकी आयंस की हम लोग लिख लेते हैं फ्यू एग्जाम्पल से कि कैसे हम लोग लिख सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करवाती हूँ। इनमें हमें सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल का पता होना चाहिए, इस बार याद रखना है, और नंबर ऑफ सब शेल का पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता होना चाहिए कितने हैं एक एटम में, सीक्वेंस ऑफ शेल का और सब शेल का पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए हमें, और ये पता होना चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किस किस शेल में कितने पाए जाते हैं। मतलब अगर एस है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 पाए जाएंगे, पी है तो उसमें जो है 6 पाए जाएंगे, डी है तो 10 पाए जाएंगे, एफ है तो 14 पाए जाएंगे। इसी तरह शेल वगैरह में भी हम लोगों ने याद रखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कितने कितने पाए जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए ना इन पॉइंट्स को याद रखना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक एटम में कितने हैं वो देखने हैं, फिर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है कि किस किस शेल में या सब शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं, और उनको सीक्वेंस देना है शेल का और सब शेल का। फर्दर हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक एलिमेंट की लिखना जिसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उन्होंने कहा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 2.1 में कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें एलिमेंट के जिसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एलिमेंट का नाम ही अभी उन्होंने दिया। ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने लिखनी है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, अपना जो है वो शेल ड्रा कर लेने हैं। न्यूक्लियस ड्रा किया, देन नंबर ऑफ शेल ड्रा कर लिए, के में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास? 2, इसमें 2 लगा लो। पी में एल में कितने होते हैं मैक्सिमम? 8, और पी वाले सब शेल में कितने होते हैं? 6 होते हैं मैक्सिमम। ठीक है, एल में मैक्सिमम हमारे पास कितने होते हैं? 8, और बाकी कितने बच गए? इन दोनों को ऐड करें तो 1। ठीक है, 2
8 and 1, ये हमारे शेल का जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और इनको हम लोग सब शेल में कैसे लिखेंगे? टू 8 and 1, 1s 2 s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2, 2s2, 2p6, 3s1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का मैं आपको सीक्वेंस बताती हूँ। आपको कैसे पता चलेगा? यहाँ पे 1s1 है, 2s, 2p, 2, 3 एक सीक्वेंस है, उसको आप लोग याद रखेंगे तो आपको कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना भूलेगा नहीं। सबसे पहले S आएगा, फिर SP आएगा, SP, SDP, SDP, SF, DP, SF, DP। क्या आ जाएगा? हम लोग इसको नंबर देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। इधर ये दूसरी रो में आ रहा है 1, इसको 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 5 6 7। ये हमारे पास आ रहा है, देन तीसरी रो में आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग डी को नंबर देंगे 3, फोर 5 6, तो F4 5। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम लोग देखें, जैसे हमने 11 इलेक्ट्रॉन्स का जो था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना था, नंबर ऑफ शेल्स में तो हम लोगों ने डिवाइड कर लिया, तो नंबर ऑफ शेल्स में डिवाइड कर लिया था। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपको याद नहीं रहता 1s 2s कैसे कैसे लिखना है, तो आप लोग ये सीक्वेंस याद रख लें। और उसके बाद S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 2 6 एंड देन 1। हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 11। तो हम लोग अपना सीक्वेंस जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऐसे लिख सकते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का इजी से इजी मैंने आपको मेथड बताया है, बहुत इजी मेथड है। आप लोगों ने ये टेबल जो है अपने सामने ड्रा कर लेना है। उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग 100 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मैथ वाले एलिमेंट का भी लिख सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं ऑर्गन का, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 18। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखनी है। पहले हम लोग क्या करेंगे? शेल ड्रा कर लेंगे, ये न्यूक्लियस। पहले शेल में मैंने आपको बस क्या बताया था कि हमारे पास के में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। एल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8। एम में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं? 18। तो हम लोगों के पास ये 10 होंगे, लेकिन कितने बजेंगे? तो 18 होंगे, 10। ठीक है, 8। तो अब हम लोगों ने नंबर ऑफ शेल्स में तो डिवाइड कर लिया, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है ऑन द बेसिस ऑफ सब शेल। तो क्या लिखेंगे? जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका बताया है,
उसको ही अपने दिमाग में रखते हुए उस टेबल को ही हम लोग लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यह है हमारे पास ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी एलिमेंट की हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, सबसे पहले पता होना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस एलिमेंट में कितने हैं, और फिर उसको हम लोगों ने डिवाइड करना है शेल्स में। शेल्स में जब हम लोगों ने डिवाइड कर लेना है तो फिर हम लोगों ने क्या करना है, पता होना चाहिए हमें इस शेल में मैक्सिमम इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टेबल मैंने आपको लिख के दिखाया, उसके अकॉर्डिंग अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपकी कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत नहीं होगी।